हेलो स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि जो डेजर्ट एरिया में प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं वो इन हार्श कंडीशंस में कैसे सरवाइव करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं जो वो अडेप्ट करते हैं। तो पहला, उनका जो स्टेम होता है वो थिक एंड ग्रीन स्टेम होता है, क्योंकि उनकी जो लीव्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं स्पाइन में। बहुत सारी प्लांट्स में लीफ होती नहीं है, अगर लीफ होती भी हैं तो वो रिड्यूस हो जाती है स्पाइंस में, क्योंकि वाटर लॉस को बचाना है, वाटर को सेव करना है। अगर ब्रॉड लीव्स होंगी तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वाटर लॉस ज़्यादा होगा। और उस वाटर लॉस को बचाने के लिए उस इन्वायरमेंट में वो लीफ किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कांटे जैसी। आपने देखा होगा जो वहाँ प्लांट मिलता है, मेनली कैक्टस प्लांट मिलता है। कैक्टस प्लांट देखा होगा, उसका जो स्टेम होता है वो थिक होता है और ग्रीन होता है, और उसमें कांटे जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई होती हैं। तो वो उसकी लीफ होती है, जो हमें कांटे दिखाई देते हैं उसमें वो उसकी लीफ होती हैं, जो कि वाटर रिड्यूस को बचाती हैं। तीसरा, इसमें जो इसकी जो लीफ तो प्रेजेंट नहीं होती है इसमें, लेकिन जो स्टेम होता है उसमें ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि जब लीफ नहीं होगी तो ओबियसली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो स्टेम से ही होगी। चौथा, इसकी जो स्टेम होती है उस पर वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन तो स्टेम से भी हो सकता है ना, इसलिए उस ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए, वाटर लॉस को रोकने के लिए जो इसका स्टेम होता है, जो कि थिक होता है, फ्लैशी होता है, उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से उस ट्रांसपीरेशन को स्टॉप किया जा सके और वाटर लॉस को कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह के इसमें कुछ अडेप्टेशंस होते हैं प्लांट्स में, जो अपने आप को इस हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में स्टेबल कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप फॉलो करें मैजिकल साइंस क्लासेस को, एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे मैजिकल साइंस क्लासेस। थैंक यू।